कल साहब मैं ये सिर्फ समझ रहा हूं कि ये जितना भी दिफाई बजट लग रहा है, क्या ये नरेंद्र मोदी साहब की सियासी कैंपेन के लिए लड़ रहा है? क्योंकि आपके जहाज गिर जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, S-400 आपकी तबाह कर दी, आप भागे भागे फिर रशिया के पास गए कि भाई एक बैटरी जल्दी जल्दी दे दो, थ्रेट बहुत बढ़ गया, अभी आप फिर भागे भागे उनके पास गए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझना चाहता हूँ कि इतना दिफाई बजट, क्योंकि देखें कल साहब, ये सारी दुनिया कहती है कि इंडिया के जहाज गिरे, प्रूवन है, आपके CDS ने भी कहा जो रिटायर हो गए हैं। मैं ये कहता हूं कि ये सिर्फ दिखाने के लिए है, ये नरेंद्र मोदी की सियासी कैंपेन के लिए है, या फौज को अलाउ किया जाएगा कि वो इसको इस्तेमाल भी करे? अभी हाल ही में जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के अंदर इंडिया के जो लोग सेलर्स मारे गए, तो आपकी नेवी तो कुछ भी नहीं, आप तो घुसी भी नहीं है वहां पे नेवी। जहां तक बजट की बात है, आपको कैसे पता चले बजट होता क्या है? आपके यहाँ तो दो ही बजट होते हैं, एक होता है टेररिज्म का बजट और एक होता है आपकी आर्मी जो पैसे घर ले जाती है। इसके अलावा आपके पास तो कोई बजट होता नहीं, क्योंकि अगर आपके पास बजट होता, तो आपका हेल्थ केयर बढ़ता, आपकी एजुकेशन बढ़ती, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता, आपकी इंडस्ट्री बढ़ती, ठीक है ना? इस बजट के ऊपर तो आप बात इसलिए ना करें, मेरे पास बजट है, मैं कर सकता हूँ। वो हमारे किसी ने कहा कि सिर्फ हमला करना है, मैं मानता हूँ इस बात को। हम कभी भी वापस जवाब नहीं देते, हम सिर्फ हमला करते। उस टेररिस्ट कैंप के ऊपर उस रात को हमने हमला कर आपको बता दिया था कि जनाब ये खत्म हो गया। और उसके बाद अगर आपने पंगे लेने थे तो आपने देख लिया कि वो 11 एयरफील्ड तोड़ दिए, HQ-9 बेचारा चाइना रो रहा है, पूरा का पूरा तोड़ दिया। वो PL-15 मिसाइल आपकी मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है पीछे गार्डन में, मैं करूँ क्या उसका? आपने फिर अभी बदतमीजी की आर्मी चीफ का नाम लेते हुए। देखिए मेरी बात सुने, आप बड़े ऑनरेबल हैं। बदतमीजी किसकी बात कर रहे हो? अरे आप एक बात बताओ, एक सेकेंड, बदतमीजी पर आगे ना बात, अब आप सुन लो। ये आप ऋषि मुनीर की बात कर रहे हो ना, जिसने कहा कि हिंदू और मुसलमान रह नहीं सकता। बहुत इज्जत वाली बात करी है, बहुत ज्यादा बढ़िया बात करी है उस बंदे ने। उसने कहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बना ही इसीलिए है कि ये कौम एक दूसरे के साथ रह नहीं सकती। इस इंसानियत के दुश्मन को आप बोल रहे हो कि मैं इंसल्ट कर रहा हूँ, जो पूरी इंसानियत को इंसल्ट कर रहा है? क्या बात कर रहे हो भाई? आप बिल्कुल दुश्मन की बात कर रहे हैं ना जी। आप मुल्क के अंदर जो मुसलमानों और ईसाइयों के साथ होता है, ये अभी क्रिसमस लेना, आप सुन तो लें। आप सुन रहा हूं भाई, हाँ बोला है, हाँ सुन लें। आपके वजीर आजम साहब ने जो नफरत की बुनियादें हिंदुस्तान की जड़ों में डाली हैं, जिसकी वजह से सिर्फ इस दफा 25 दिसंबर को 750 हमले हुए हैं ईसाइयों के ऊपर इंडिया के अंदर। मुझे बताएं, पता नहीं कहाँ पढ़ रहे हो आप, कौन पढ़ा रहा है, ये किस मदरसे में पढ़ रहे हो? ये देखिए, कौन सा मुनीर मदरसे में तो नहीं पढ़ रहे? दिस इज गेटिंग जनाब अनफेयर बात होती है। अनफेयर क्यों है? अरे भाई आप नहीं करने क्या दें? अरे करने तो वो दें जो ठीक हो। आप क्या बात कर रहे हो? आप मेरे मुसलमान पर बोलोगे, आप मेरे क्रिश्चियन पर बोलोगे, क्यों? आपके पास ये हक है। मुसलमानों का हाल क्या किया है? अरे भाई आप 750 बोल रहे हो ना, 27% हिंदू पाकिस्तान में थे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, 27% हिंदू मुसलमान में थे। आपके 2023 का सर्वे बोलता है कि 2% से कम है। मैं कहता हूँ आपने तो जीनोसाइड कर रखा है जनाब, आपने जीनोसाइड कर रखा है उस इलाके में। क्या बात कर रहे हो? सारे मुसलमानों के ऊपर अगर वो आबादी में ज्यादा तो आपकी वजह से है भाई। वो आबादी में पहले ही ज्यादा थे तो वो ज्यादा, तो आप क्यों उस चीज में खुशी? आपने जो नफरत की बुनियादें डाली हैं, जो मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, जो ईसाइयों को टारगेट किया, क्रिसमस में 750 हमले हुए थे और आप जनरल आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं। आपके वजीर आजम को तो दुनिया कहती है जेनोसाइड करवाता है मुसलमानों का। आप किस चीज की बातें करते हैं? मणिपुर पे यूरोपियन यूनियन, आपको वहां पे मणिपुर यूरोपियन यूनियन भाई मेरे, अरे यूरोपियन यूनियन और यूके ने क्या बोला है 10 दिन के अंदर? सुन लो क्या उन्होंने क्या बोला है कि आप POJK में जेनोसाइड कर रहे हो। ये यूके की पार्लियामेंट में बोला है, ये यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में बोला है। आप पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हो दुनिया, आप सपनों की बातें कर रहे हो जनाब। नहीं देखो भाई, आज पहली बार
मुझे कमर चीमा को रोकना पड़ेगा सिर्फ इसलिए। कमर चीमा साहब, आपने मानिए मेरी बात, बारे में बात की, मैं मैंने बर्दाश्त नहीं करता। मैं आप बर्दाश्त क्यों करोगे? मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा कि आप मेरे प्राइम मिनिस्टर का नाम ले लो, आप मेरे कंट्री का नाम ले लो। क्या बात कर रहे हो? आप ही बोल रहे हो 750, इसमें 750 तो आपको कर दीजिए प्रूफ। 750 क्रिश्चियन, 750 क्रिश्चियन, 750 क्रिश्चियन अगर पिछले 5 साल में भी, अगर पिछले 5 साल में भी मरे हो तो मैं आपके शो पर माफी मांगता हूँ। क्या बात कर रहे हो आप? पता है क्या, ना 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 ना, देखो आपका डिस्कशन बड़ा सही चला था कि आप जानना चाह रहे थे, आप एजुकेट होना चाह रहे थे, आप नहीं डेरोगेटरी तो आपने शुरू किया है, आप नहीं कर सकते ना। आपको क्या लगा? देखो आप जी नहीं, आपने कहा मोदी ने मारे हैं। क्या बात? आप अपना इस टेप को रिकॉर्ड कर लीजिए। मुनीर साहब तो मैंने कहे थे, मुनीर साहब तो मैंने कहे थे, और इसलिए मैंने बाद में आपको ये बोला कि अगर आपके मुनीर इंसानियत के देवता हैं तो वो जब बोलते हैं इंसानियत के खिलाफ कि हिंदू आपके साथ रह नहीं सकता, तो ये कौन सी वो बहुत बड़ी इंसानियत निभा रहे हैं? आप हमें इंसानियत का पाठ दोगे? पूरी दुनिया में टेररिज्म आपने कर रखी है, पीओजेके में आपने जीनोसाइड इस समय कर रखी है, बलूचिस्तान में आपने जीनोसाइड कर रखी है। ये मेरा कहना नहीं है, फजलुल रहमान से पूछो, फजलुल रहमान से पूछो पार्लियामेंट में क्या बोल रहा है। आप पूछिए यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट से, आप पूछिए यूके के पार्लियामेंट से कि वो आपके लिए क्या कह रहा है। आप ढूंढ रहे हो कि पता नहीं किसने क्या कहा या क्या नहीं कहा। मैं तो आपको पिछले 3 दिन की रिपोर्ट दे रहा हूँ। 3 दिन में फजलुल रहमान के खिलाफ, अरे भाई फजलुल रहमान के खिलाफ आपने जो एफआईआर करी है किस बात की करी है? इसी बात की करी है ना कि उसने मुनीर साहब को चैलेंज कर दिया कि यूनिफॉर्म उतार के आओ, क्योंकि इस यूनिफॉर्म को पहनकर अगर आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की तरह घूम रहे हो तो एक बार उतरो ना, उतरो इस सियासत में, देखे तो सही इसकी क्या औकात है। ये कहा है फजलुल रहमान ने। अच्छा चले, बोल लिया आपने, अब मैं बात नहीं, मैंने क्या बोलना है? अरे आप बोलिए, दे रहे, बात ही नहीं करने दे। अरे इतनी देर से आप ही बोल रहे हो, मैं तो बोल ही नहीं रहा, अमल करने दिया। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, नरेंद्र मोदी साहब ने जेनोसाइड करवाया मुसलमानों ईसाइयों का, आपको बुरा लगा, आप आसिम मुनीर साहब को गालियां देने पे। मैं क्यों बुरा लूंगा? मैं किसी झूठ बात पे क्यों बुरा लूंगा? मैं किसी झूठ बात पे बुरा लेता ही नहीं हूँ, मेरे को बुरा लेने की जरूरत नहीं है। आपका रिकॉर्ड है, आप गए थे, 1 मिनट, आप गए थे जॉर्डन में, जियाउल हक की ब्रिगेड को लेकर आप गए थे जॉर्डन में। 27,000 मुसलमानों को मारने का क्रेडिट लेते हुए जियाउल हक की अपनी स्टेटमेंट है, अपनी स्टेटमेंट है। आप गए हैं इस समय सऊदी अरेबिया ये बोलकर के हम वहां के मुसलमानों को बचाएंगे। आपने कितने बचा लिए आपको मालूम है? तकलीफ है मुझे, मत बताइए मुझे मत बताइए कैरेक्टर ऑफ पाकिस्तान। तो नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा ही होगा कि ये पाकिस्तान का जो जर्नलिस्ट है डॉक्टर कमर चीमा, ये किस तरह से तिलमिला और फड़फड़ा रहा था, क्योंकि भारत ने जो 4 सबमरीन ली है उस वजह से इसे ऐसा लग रहा है कि ये 4 सबमरीन जो भारत ने ली है वो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए ली है। मगर दोस्तों ये सबमरीन पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये हमें पता है, क्योंकि इसके पाकिस्तान के लिए यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही पाकिस्तानी भगोड़े हैं, भाग जाते हैं, इसलिए इनके लिए सबमरीन की तो ज़रूरत है नहीं। सबमरीन तो चाइना के लिए है, ये हमें पता ही है। मगर ये फिर भी पूछ रहा था कि डॉक्टर कर्नल साहब को कि आपने 4 सबमरीन ली क्यों है, क्योंकि आपकी फ़ौज तो लड़ नहीं सकती, डरपोक है, इसलिए आपने ये 4 सबमरीन ली क्यों है। अब डरपोक कौन है, कौन लड़ नहीं सकता, और पिछली जो जंग हुई है उस जंग में क्या हुआ है, किसके कितने जो एयरबेस तबाह हुए हैं, ये सब जानते हैं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ
झूठ ही बोलते हैं, झूठ ही फैलाते हैं। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि ये कह रहा है कि भारत की जो अभी की सरकार है, उन्होंने क्रिसमस के वक्त ईसाइयों के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके 750 लोगों को मार दिया है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये इस तरह की बात इसने कैसे कर दी, क्योंकि ये मैंने तो कभी नहीं सुना कि भारत में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि भारत में ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि हर एक जो भारत में कम्युनिटी रहती है, उस हर एक कम्युनिटी को अपनी अपनी एक आज़ादी है, अपने अपने विचार वो रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मगर ये पाकिस्तान की जो चाल है, जिस तरह से पंजाबियों को अलग करने की, दूसरी बात जो मणिपुर में हो रहा है उस वजह से, दूसरी बात अब ईसाइयों को और मुस्लिमों को भी अलग करना चाहते हैं। ये हर दफ़ा एक ही बात बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ भारत में क्या हुआ, मुसलमान किस तरह की ज़िंदगी यहाँ पर बिता रहे हैं, कितना यहाँ पर मुसलमानों को दुख दिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, ये कमर चीमा कह रहा है। मगर दोस्तों इन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पर मुसलमान कितने महफूज ज़िंदगी बिता रहे हैं और हिंदू से भी अच्छे घरों में या अच्छे तरीके से यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। ये इन पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आएगा। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ईसाई भी इसी तरह यहाँ पर रहते हैं। हम सब मिल बांट के भाईचारे की तरह यहाँ पर रहते हैं। ये इन्हें बात हजम ही नहीं हो रही है, क्योंकि इनका जो बलूचिस्तान और पीओके है वो अलग होने जा रहा है। इसका इन्हें सबसे ज़्यादा दुख है। इस वजह से ये लोग अब भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।